तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोग मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक आपदा एक प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, यानी कि आपदा प्रबंधन जो आपको पढ़ना है उसके दूसरे नंबर चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो आप सभी लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुत ही छोटा चैप्टर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 8 से 10 मिनट में हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में मेरे साथ जुड़ जाइए और लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर से शुरू करते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2014 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया। तो बस अब की बारी है कि 2020 या 21 में इसको हर हाल में पूछा जाएगा। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है कि नदी की तलहटी में अवसाद का जमना। बहुत बार हम आपको यह क्वेश्चन का रिवाइज करा चुके हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है कि नदी की तलहटी में अवसाद का जमना, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यह वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2013, 2015 और 2017 3 साल पूछा गया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी बिहार। यानी कि बिहार का जो उत्तरी बिहार क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, इसलिए वह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए यह वाला क्वेश्चन तो सुपर फास्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 16 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2019 के पहले सेट में भी और दूसरे सेट में भी पूछा गया, उसके अलावा 2020 में भी पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है कि सामान्य आपदा है कि मानव जनित आपदा है कि इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ किसी आदमी के द्वारा नहीं लाया जाता है, बल्कि भगवान के द्वारा आता है, वो प्रकृति के द्वारा आता है। इसलिए बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, यह भी हॉट क्वेश्चन है एकदम। देखिए 16 में भी, 17 में भी और 20 में भी पूछा गया है, एकदम सुपर हॉट क्वेश्चन है। तो बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सूखा या फिर सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो जिस प्रकार से बाढ़ प्राकृतिक आपदा है उस प्रकार से सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक आती है कि धीरे धीरे आती है कि पूर्व सूचना के अनुसार आती है कि इनमें से कोई नहीं? जितने सारे भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी की, बाढ़ की, भूकंप की, ज्वालामुखी? तो बताइए सातवां का कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो यदि वर्षा नहीं होगा तो सूखा आएगा, इसलिए वर्षा की कमी। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सात का है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2012 में पूछा गया है आठवां नंबर क्वेश्चन, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? बताइए आठवां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सूखे से बचाव का एकमात्र तरीका है कि वर्षा के जल को संग्रह करना, यानी कि वर्षा जल को बचा करके रखना। आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कुशा तटबंध है वह कौन से नदी पर बनाया गया है? नौवां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुशा तटबंध कोसी नदी पर बनाया गया है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो नौवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कुशा तटबंध है वह कोसी नदी पर है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक कौन सा है? भूस्खलन की, चक्रवात है कि बाढ़ है कि सुखाड़ है? तो बताइए बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से कौन सा एक है? तो ध्यान रखिएगा, 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़। अभी आपको हम ऊपर में बताया कि उत्तरी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है, तो इसलिए बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है?
पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी दामोदर नदी है। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका क्या नाम है? सरदार सरोवर की, पंत सागर की, नागार्जुन सागर की, गोविंद सागर? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका नाम है गोविंद सागर। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया उसका नाम क्या है? गोविंद सागर है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है। बताइए जो कृषि सुखाड़ होता है वह जल के अभाव में होता है कि मिट्टी के नमी के अभाव में होता है कि मिट्टी के क्षय के कारण होता है कि मिट्टी की लवणता के कारण होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कृषि सुखाड़ होता है वह जल के अभाव के कारण होता है। चाहे कोई भी सुखाड़ हो जाए हमेशा जल के अभाव के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बताइए फसलों की कि भवनों की कि पशुओं को कि इनमें से सभी को? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बाढ़ से फसल को भी हानि होता है, पशु को भी हानि होता है, भवन को भी हानि होता है, यानी कि 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है? यानी कि जाड़े के दिनों में भी बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका कौन से क्षेत्र में होता है? केरल में कि बिहार में कि असम में कि तमिलनाडु में? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में जाड़े के दिन में भी बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है। बिहार में तो सिर्फ बरसात के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका होती है, लेकिन तमिलनाडु में जाड़े के दिन में भी बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है, इसलिए 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से अधिक ग्रस्त रहता है? कौन राज्य है जो सूखे से सबसे अधिक ग्रस्त रहता है? बताइए पंजाब है कि बिहार है कि उत्तराखंड है कि गुजरात है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो गुजरात राज्य है वहाँ सबसे अधिक सुखाड़ होता है, सबसे अधिक सूखा पड़ता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, तो गुजरात हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में 4000 वर्ग फीट भूमि पर, यानी कि 4000 वर्ग फीट जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? आपात कार्रवाई केंद्र मतलब कि जिस प्रकार से लोक शिकायत होता है कि वहाँ हर एक की शिकायत सुनी जाती है, तो उसी प्रकार से आपात कार्रवाई के मतलब इमरजेंसी में वहाँ पर कार्रवाई होगा। तो बताइए कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो ध्यान रखिएगा 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 38 जिलों में। ठीक है, बिहार के 38 जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी हैं, और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका मतलब कि 20 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी, स्थानीय प्रशासन, स्वयं संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, और इनमें से सभी जो है वो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या होती है जो कि संचार में बाधक होती है? कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, यानी कि जब बाढ़ आता है, जब आपदा होता है तो उस समय मोबाइल टावर भी टूट जाता है और जो ट्रांसमिशन होता है वह भी टूट जाता है, दोनों का टावर टूट जाता है, इसके कारण संचार में बाधक होता है। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ठीक है, जो कृषि सूखा होता है उससे बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, यानी कि जो जल संसाधन होते हैं उसका वैज्ञानिक विकास करना ही सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय है, जो कृषि सूखा होता है उससे बचने का उपाय। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? ठीक है, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो ध्यान रखिएगा कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से लाभ होता है कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना
बढ़ती है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि अगर वृक्ष अधिक रहते हैं तो वर्षा अधिक होता है। इसलिए सरकार का भी कहना है और आमतौर पर आप लोग को भी सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि वर्षा समय पर हो और वर्षा अधिक मात्रा में हो, जिससे कि कभी भी सूखे की स्थिति ना आए, कभी भी अकाल ना पड़े। तो चलिए, आपका जो यह चैप्टर था प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़, उसमें कुल इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, जो कि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग आपदा प्रबंधन के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि 3-4 साल लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो खास करके उन सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा। तो चलिए, आपको यह क्लास कैसा लगा आप हमें जल्दी से नीचे लाइव कमेंट में बताइए। उसके अलावा यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।